Hello everyone, I am Rahul, your math teacher। बच्चों आज डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो मैंने आपको 14 जो क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपने क्वेश्चन नंबर 14 की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उस क्वेश्चन को ज़रूरत भी है, उस क्वेश्चन की ज़रूरत भी है बेटा अच्छे प्रैक्टिस की। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं बेटा कि vertical pole of length 6 meter cost is shadow 4 meter long on the ground and the same time a tower cost is shadow 28 meter long, find the height of tower। देखिए मेरे पास क्या बेटा एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि आपका एक पोल है। ठीक है, अब ये पोल है तो बेटा इसकी शैडो बन रही है। जैसे मेरे पास ये मेरी पेंसिल है। ठीक है, मैंने इसको ग्राउंड के ऊपर रखा तो मेरे पास इसकी क्या बनी बेटा, शैडो बन रही है। क्या बन रही है आपके पास, शैडो। और शैडो देखो किस तरफ बन रही है बेटा, लेफ्ट की तरफ बन रही है। ये मेरी क्या बन रही है, शैडो। ठीक है, तो बेटा इस ऐसे ही कहते हैं कि जो आपका पोल है ना, इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। और वो शैडो बन रही है तो ये बेटा शैडो नीचे बनेगी। जैसे अभी आपके पास पेंसिल की जब मैंने शैडो बनाई है तो ये वाली क्या बनी, आपकी शैडो बनी है ना, ये वाली। ठीक है, तो ये बेटा आपकी क्या हो गई, शैडो हो गई। अब शैडो हो गई तो क्या कहता है आपसे कि जो पोल है उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 6 मीटर है। तो पोल की लेंथ मेरे पास कितनी बेटा, 6 मीटर है। और कहता है कि जो आपकी शैडो बनी है वो कितनी बनी बेटा, 4 मीटर लॉन्ग बनी है। कितनी मीटर बनी है, 4 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ एक बार। इसको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब मेरी बात सुनना। और कहते हैं कब, कि ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब एक छोटी सी बात सुनो बेटा, एक छोटी सी शैडो बनी है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या आपका सन है, क्या यहाँ पे आपका सन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बेटा, सन। अब लाइट पड़ेगी तभी तो मेरे पास शैडो बनेगी ना, यानी सूर्य की किरणें पड़ी हैं तभी तो मेरे पास शैडो बनी है। अब मान लीजिए कुछ एंगल से लाइट पड़ी होगी तभी तो मेरे पास शैडो बनी है, तभी तो मेरे पास शैडो बनी है। अब मेरी बात सुनो, फिर आपसे कहता है कि अब टावर की बात करते हैं। ये आपका पोल है, ये तो आपका क्या बेटा, पोल है। अब वो बात किसकी करते हैं, टावर की बात करते हैं। तो देखना यहाँ से, अब कहते हैं कि आपके पास एक टावर है। ठीक है, तो बेटा मुझे टावर की हाइट नहीं पता, हाइट ऑफ टावर नहीं पता मेरे को, पर उसकी शैडो पता है। और उसकी शैडो कितनी बेटा, मेरे पास 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब 28 मीटर लॉन्ग है तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे फिर से मान लीजिए आपका क्या है, सन है। यहाँ से आपका क्या है बेटा, सन है। अब सन है तो एक बात बताओ बेटा, ये वाला एंगल, यानी अब सुनो, उसने एक बात और कही है क्या, कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। मान लीजिए आपके बज रहे हैं 11 AM, 11 AM, और यहाँ पे भी आपके क्या बज रहे हैं बेटा, 11 AM। ठीक है, तो यहाँ से जो सन के साथ जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, सन का जो ग्राउंड के साथ है, वो मान लीजिए थीटा है। तो बेटा उसी टाइम पर इसका अब कितना पाएगा, थीटा पाएगा नहीं पाएगा। सुनो एक बार छोटी सी बात और, जैसे मेरे पास ये आपका क्या है, टावर है। ठीक है, और बेटा ये आपका क्या है, पोल है। अगर मैं इनकी शैडो की बात करता हूँ तो आपको शैडो अच्छे से दिख रही है। सेम टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी की बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से पता है। तो अभी की बात करूँ तो बेटा इनका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। यानी ये वाला जो एंगल होगा आपका, इस वाले एंगल की क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है, तो सुनो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास पोल गिवन और बेटा आपके पास क्या गिवन है, एक टावर गिवन है। मैं नेमिंग करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये क्या है, A B C, और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने D E और F। ठीक है, तो जो गिवन है वो कर दो। क्या, AB मेरा किसका काम करे बेटा, वर्टिकल पोल है। क्या है मेरे पास, वर्टिकल पोल। ठीक है, और AC उसकी क्या है बेटा, शैडो है। AC उसकी क्या है मेरे पास, शैडो है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, ज्वाइन करवाया बेटा, क्या, BC को ज्वाइन करवाया। सेम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो DF है वो मेरे पास शैडो है, किसकी, शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ वर्टिकल टावर। ठीक है, और बेटा जो आपका ED है वो मेरे पास क्या है, टावर है। ED क्या है मेरे पास, टावर है। अब एक छोटी सी बात सुनना भाई, बिल्कुल छोटी सी बात। तो मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF की, ट्रायंगल DEF की। तो बेटा एक बात सुनना, अब आपको पता है कि आपका बेस है और ये बेटा वर्टिकल है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। सेम यहाँ से कितने डिग्री का बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे
कि एंगल ए है वो एंगल डी के क्या बेटा बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों का एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। सेम मैं बात करूँगा कि जो आपका एंगल सी है ना वो एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल सी आपका किसके बराबर होगा बेटा? एंगल एफ के बराबर। क्यों होगा? क्यों होगा? तो यहाँ से लिखेंगे ईच इज द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, एलिवेशन ऑफ द सन। एंगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? कोणीय। एंगुलर का मतलब क्या होता है? कोणीय। ठीक है, यानी बेटा इसके साथ जो सन के साथ आपका एंगल बन रखा है दोनों को क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उसने कहा कि एट द सेम टाइम। भाई अगर 11 बजे की बात कर रहे हैं ना तो इनका एंगल भी मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है आपके साथ सन का, तो यहाँ से भी आपका कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? तो एंगल सी आपका किसके बराबर होगा? एंगल एफ के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्या? कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा मेरी ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अभी सिमिलर है तो मैं क्या कह सकता हूँ? उनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा? साइड का रेशियो आपको पता है कि ए बी अपॉन डी ई, कोरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा बेटा? बी सी अपॉन ई एफ, और बेटा इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब आपको जिसकी ज़रूरत है उनको उठा लीजिए। आपके पास ए सी गिवन, आपके पास ए बी गिवन और आपके पास डी एफ गिवन, और आपको निकालना क्या था? आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी, यानी आपको इड्डी निकालनी। क्या निकालनी बेटा? आपको इड्डी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि हम पहली टर्म और थर्ड टर्म को उठा लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं बेटा? टेक फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो आपके पास क्या बेटा? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6 मीटर है। डी ई आपको पता है बेटा कितना है? आपके पास 20 मीटर है। ए सी आपको पता है बेटा कितना है? आपका 4 मीटर है। डी ई नहीं पता आपको, डी ई नहीं पता, डी तो आपको फाइंड आउट करना है। डी ई नहीं पता, 4 मीटर है। और डी एफ आपको पता है बेटा कितना? आपका 28 मीटर है। क्लियर? अब मेरी बात सुनना यहाँ से, हमें क्या चाहिए? डी ई चाहिए। हमें क्या चाहिए? डी ई। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा? आपके पास बन के आएगा कि 4 मल्टीप्लाई डी ई किसके बराबर? मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और बेटा 28 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और डी ई की वैल्यू की बात करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 28 मल्टीप्लाई 6 बाई 4 एंड 4 से 28। तो बेटा डी ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 48 मीटर। यानी आपके पास क्या आया? आपके पास आया बेटा हाइट ऑफ टावर कितना है बेटा? आपके पास 42 मीटर। कितना है बेटा? आपके पास 42 मीटर। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी चेक कर लेते हैं अपने बेचारे को क्या कहता है वो भी। चलिए, कहते हैं बेटा ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यानी आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, यानी जो मीडियन है ना साइड का, यानी साइड का रेशियो और बेटा मीडियन का रेशियो क्या बताना आपको? इक्वल बताना है। अब बेटा एक बात सुनना कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो ट्रायंगल आपके पास क्या, एक नाम लिख देते हैं उसको ए बी सी, और एक ट्रायंगल आपके पास क्या बेटा? पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बेटा ए डी आपका मीडियन का काम कर रहा है किस में? ट्रायंगल ए बी सी में। और बेटा जो आपका पी एम है वो किस में काम कर रहा है? आपका क्यू आर में काम कर रहा है। पी एम मीडियन किसका काम कर रहा है? आपका क्यू आर में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको गिवन तो पता ही चल गया, तो आप गिवन लिख सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि गिवन क्या लिखोगे ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव ये वाली चीज़ करनी है, टू प्रूव
ये मैंने यहीं पे कर दिया, क्या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, आप प्रूफ देखिए, क्या देखिए बेटा, प्रूफ। अब प्रूफ की बात करता हूँ, किसकी बात करते बेटा, प्रूफ की। क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी आपके पास सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किसके सिमिलर आपके, पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ से एक घुमा फिरा के एक बात करते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पर समझ में आना चाहिए। देखिए कि आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आपको पता है इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तो आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। क्या हो गया बेटा, आपका गिवन हो गया। ठीक है, अगर गिवन हो गया तो अब आपको पता है बेटा कि इनके जो एंगल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से जिसकी ज़रूरत होगी ना हम उसको उठाएंगे। ठीक है, यानी एक तो हमें क्या पता चला कि एंगल ए किसके बराबर होगा, आपका एंगल पी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर, और बेटा एंगल सी जो है वो आपका किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। ठीक है, चलिए अब एक बात सुनो बेटा, अगर मैं क्या कहता हूँ कि ट्रायंगल उठा के चलता हूँ, क्या एक ट्रायंगल उठा के चलता हूँ ए बी डी और बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर इसको सिमिलर कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो और बेटा मीडियन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखना अब यहाँ से, तो मैं बात किसकी करता हूँ, मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब बेटा ए बी डी और पी क्यू एम की बात करूँ तो आपको पता है कि ए बी जो साइड है इस साइड ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी आपके पास। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा बेटा, आपके पास बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका, बी सी अपॉन क्यू आर। अब खेल यहाँ से समझना एक बात, खेल यहाँ से समझना क्या, कि जब आपका बी सी अपॉन क्यू आर आया है, पर मुझे तो बी सी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, बी डी की ज़रूरत है। तो आप क्या कह सकते हो बी सी को, यहीं से मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि आप बी सी को क्या कह सकते हो बेटा, अगर मैं बी सी का आधा करूँ, बी सी का आधा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बी डी बन के आएगा, और मेरे पास क्या बन के आएगा बेटा, डी सी। बी सी का आधा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी का, और बेटा डी सी के बराबर हो जाएगा। सेम मैं बात करता हूँ, अगर मैं क्यू आर का अदा करता हूँ, क्यू आर का, तो क्यू आर का अदा क्या होगा, मेरे पास क्यू एम होगा, और बेटा क्या होगा, एम आर। मुझे जिसकी ज़रूरत है हम उसको लेके चलेंगे। तो बेटा बी सी का अदा मैं क्या उठा लेता हूँ, बी डी, और क्यू आर का अदा मैं क्या उठा लेता हूँ, क्यू एम। तो यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ बेटा, बी सी का हाफ, बी सी का हाफ करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ से आप ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम की बात करते हैं, तो बी सी का आधा मैंने क्या ले लिया बेटा, बी डी। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ बेटा, बी डी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, बी डी। ठीक है, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होगा बेटा, आपका इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल, एंगल बी आपका किसके बराबर बेटा, एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी आपका किसके बराबर बेटा, एंगल क्यू के बराबर है। इसको मान लीजिए 1, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी मेरा किसके बराबर बेटा, एंगल क्यू के बराबर है। तो साइड हो गई, एक साइड ए बी थी, यहाँ से एक साइड आपके पास पी क्यू थी, एंगल हो गया बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, और आपके पास बी डी किसके, बी डी का साइड का जो रेशियो किसके बराबर, आप बी डी जो साइड है बी डी अपॉन क्यू है। यानी हम क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल किससे सिमिलर है बेटा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। तो ये हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल पी क्यू एम के। क्यों, बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। और अब देखो आपको पता चल गया ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम। तो यहाँ से मैं नहीं कह सकता ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँ बेटा, सिमिलर बना दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। मुझे जो प्रूफ करना था उसको उठा लीजिए। हम यहाँ से क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट टेक फर्स्ट टू टर्म, टेक फर्स्ट टू टर्म। तो बेटा पहली दो टर्म को उठाए तो मेरे पास क्या बन के आया, ए बी अपॉन पी क्या हो, किसके बराबर होगा आपका, ए डी अपॉन पी एम।
और यही मुझे क्या करना है बेटा, प्रूफ। तो हैंस प्रूफ क्लियर, बिल्कुल हो गया होगा आपको अच्छे से। बस एक बात का याद रखना, जब मैंने ये BC का आधा किया, क्योंकि आप इन ट्रायंगल्स को अच्छे से करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में कि आपको लिख कर क्या चलना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बेटा, BD था। BC का आधा क्या होता है, BD। तो मैंने ट्रायंगल क्या देखी थी, ABD थी, और बेटा मेरे पास क्या थी, PQM थी। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ किया। और सिमिलर प्रूफ किया तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो आपके पास साइड्स हैं, साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा, आपका जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से क्या समझ में आया कि साइड का रेशियो किसके बराबर होगा बेटा, आपका जो एल्टीट्यूड है ना उसके रेशियो के बराबर होगा। उम्मीद करूँगा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर आपकी 6.3 होती है आज कंप्लीट। ठीक है, और अभी इसी में आगे हम 6.4 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, तो उसके लिए आपको 2 मिनट वेट करना होगा। ठीक है, और फिर हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, और उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ मिनट्स के बाद, कुछ टाइम्स के बाद। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन।